नमस्कार, शाम के 7 बज चुके और वक्त हो चला है राजपथ का और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी, मेरे सहयोगी सचिन दुबे आपके साथ मौजूद। बात अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर इस यूनिवर्सिटी के बाहर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ छात्रों का एक वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो में छात्र एनसीसी की वर्दी पहने अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि ये नारे जब लग रहे थे तब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी वहां मौजूद थे और इस मसले को लेकर अब बहुत बवाल भी देखने को यहां मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। एएमयू में फिर बवाल, धार्मिक नारों से उबाल। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है, क्योंकि गणतंत्र दिवस झंडारोहण के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के परिसर में ही धार्मिक नारेबाजी की, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नारे लगा रहे छात्र एनसीसी की वर्दी पहने हैं, साथ ही उसका झंडा लिए हुए। वीडियो में ये छात्र तिरंगे के नजदीक मौजूद हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद हो गया। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जब ये धार्मिक नारे लग रहे थे तब मौके पर एएमयू के वाइस चांसलर भी मौजूद थे। मामले को लेकर जमकर बवाल हुआ। राइट विंग के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी को लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वायरल वीडियो में कई छात्र एक साथ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी से थोड़ी ही दूर पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर भी मौजूद हैं। लिहाजा इस वायरल वीडियो को लेकर राइट विंग के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। एएमयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एनसीसी के छात्र नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले एनसीसी के छात्रों से संबंधित है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा कि यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर और वाइस चांसलर के चेहरे दिखाने के कुछ और अंदर के कुछ और हैं। कठोर कार्रवाई करें तो आगे कोई भी छात्र इस तरह की हरकत नहीं करेगा, लेकिन इनकी मानसिकता ही बीमार है। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, यहां के प्रॉक्टर और वाइस चांसलर दोनों ही नाकाम हैं। इस तरह का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा इस तरह का नारा लगाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बीसी और प्रॉक्टर की नाकामी है। कई बार अनेकों बार इस तरह की हरकत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बातें कह के उसको लीपापोती कर देता है। अगर एक बार कठोर कार्रवाई हो जाएगी तो जीवन में कोई भी छात्र इस देश के सम्मान में और देश के विरोध में कोई भी नारा नहीं लगाएगा। इस बीच एएमयू के प्रॉक्टर ने आरोपी छात्रों की पहचान कर उस पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा कि छात्र गेट पर नारेबाजी कर रहे थे। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम खत्म हो गया है। वाइस चांसलर साहब चाय के ऊपर जा रहे थे। पीछे कुछ लड़के रुके हुए थे और उनमें से एक लड़के ने कुछ नारे लगाए हैं, जिस पे आपत्ति आई है। और जैसे ही वो बात आई है फ़ौरन ही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर आदेश दे दिए हैं कि इसकी पूरी जानकारी ली जाए और पहचान करने के बाद में जिस छात्र ने ये नारेबाजी की है वो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कानून के हिसाब से, यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से की जाएगी। प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और ऐसा 100 साल में पहले कभी नहीं हुआ। इस मामले में एक छात्र को सस्पेंड कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो मुंबई के एक पार्क का टीपू सुल्तान का नाम बदल करके अशफाकुल्लाह खान कर दिया गया है। मुंबई के मलाड स्थित इस पार्क का नाम पहले टीपू सुल्तान था। शिंदे सरकार में उप नगरीय जिले के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने जिला कलेक्टर को पार्क का नाम बदलने का आदेश दिया था। मुंबई में सियासत का बगीचा, टीपू सुल्तान नाम पर संग्राम, हिंदुओं का हत्यारा टीपू सुल्तान नाम नहीं गवारा। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार के एक और फैसले को शिंदे फडणवीस की सरकार ने पलट दिया। मुंबई के एक पार्क में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का नाम हटाया जाएगा। शिंदे की सरकार ने जिलाधिकारी को मलाड में पार्क से टीपू सुल्तान का नाम हटाने के निर्देश दिए हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार के दौरान पार्क को टीपू सुल्तान का नाम दिया गया था। हालांकि बीजेपी इसका लगातार विरोध करती रही है। अब प्रभारी मंत्री ने पार्क का नाम बदलने के निर्देश दिए हैं। जो पुराने नाम को निकालकर नया नाम को लगाने का भी काम हमारे लोकल विधायक ने किया। मैं निश्चित उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के तनाव के बगैर ये काम होना ये अच्छा है। इस नाम को बदलकर स्वतंत्र सेनानी अशफाकुल्लाह खान साहब का नाम यहाँ पर लिया गया है। दरअसल मलाड के असलम शेख विधायक है और महाविकास अघाड़ी की सरकार में असलम शेख मंत्री थे। तब असलम शेख ने विधायक कोटे से मलाड में एक पार्क बनवाया था और उसका नाम मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नाम पर रखा। नामकरण टीपू सुल्तान का कभी महानगर पालिका ने भी दिया नहीं था, राज्य सरकार ने भी नहीं दिया था, और एक इलीगल नाम का कार्यक्रम सरकार के माध्यम से उन दिनों में महाविकास अघाड़ी के समय पर हो रहा था। उसका विरोध हुआ और फिर मेरे स्वभाव के मुताबिक मैंने उसकी छानबीन की और पता चला कि कभी ये नामकरण हुआ ही नहीं है। तो फिर हमने प्रयास करके कलेक्टर साहब से भी बात करके नया नाम देना चाहिए, इस प्रकार की पहल की। इधर बीजेपी विधायक राम कदम ने इस मामले पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की खिंचाई की थी और कहा था कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर दूसरों को नसीहत दे रहे थे। अब उनकी ही सरकार में मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम पर पार्क का नामकरण हो रहा है। राम कदम ने आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं का कत्ल किया था। गए 26 जनवरी के दिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी यहाँ पर आए थे और आप सब लोगों ने देखा होगा कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए थे। उसका कारण इतना ही था कि ये जो बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी का टीपू सुल्तान विरोध जग जाहिर है। 2019 में टीपू सुल्तान की जयंती समारोह पर तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने रोक लगा दी थी। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस जोर शोर से टीपू सुल्तान की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन करती है। बता दें कि इस पार्क का नाम एमवीए सरकार के कार्यकाल में रखा गया था। बीजेपी ने इस नामकरण का विरोध किया था। बीजेपी पार्क के नामकरण के समय से ही विरोध करती आ रही है। उद्धव सरकार के समय पार्क का नाम रखने को लेकर बीजेपी ने कई बार ऐतराज भी जताया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। लखीमपुर खीरी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, जेल से रिहा किए गए हैं आशीष मिश्रा की बड़ी खबर। तो आशीष मिश्रा को जेल के पीछे के दरवाजे से निकाला गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा जो कि लखीमपुरी केस को लेकर के जेल में बंद था और अब जमानत दे दी गई है। लखीमपुरी खीरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आशीष मिश्रा को जमानत मिल चुकी है, जेल से रिहा कर दिया गया है आशीष मिश्रा। और देखिए ससुराल सिमर का टीवी सीरियल की एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की आत्महत्या ने सभी को चौंका दिया था। और उनकी सगाई हुई थी और उसके बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और अब इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान भी पेश किया है। पुलिस ने चालान में बताया है कि आरोपी राहुल नवलानी ने नहाते समय उसका वीडियो बना लिया था। टीवी शो ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में हर दिन नए खुलासे होते रहे हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब एक्ट्रेस की सुसाइड की वजह सामने आई है, जिसके मुताबिक वैशाली ठक्कर का पड़ोसी राहुल नवलानी एक आपत्तिजनक वीडियो की वजह से ब्लैकमेल कर रहा था।
इस केस में पुलिस ने कोर्ट में एक चालान पेश किया है, जिसमें वैशाली की आत्महत्या की वजह का बड़ा खुलासा हो रहा है। इस चालान में पुलिस ने बताया है कि राहुल ने वैशाली का नहाते हुए वीडियो बना लिया था, जिसे उसने एक्ट्रेस के मंगेतर को दिखा दिया और उनकी शादी टूट गई। इसी कारण वैशाली ने भी आत्महत्या कर ली। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की आत्महत्या ने सभी को चौंका दिया था। वैशाली की सगाई हुई थी, लेकिन हाथों में मेहंदी रचने से पहले वैशाली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल जिस वीडियो का जिक्र पुलिस की चालान में किया गया है, यहाँ पर वैशाली गोवा के एक होटल में 3 दिन तक राहुल के साथ रुकी थी। वो दोनों यहाँ पर घूमने आए थे और दोनों में शादी की बात हुई। इसी दौरान राहुल ने वीडियो बना लिए थे। बहरहाल पुलिस ने वैशाली के मंगेतर इंजीनियर मितेश गौर से भी इस बात की पुष्टि करने के लिए जानकारी मांगी है। इस मामले में आरोपी राहुल नवलानी को जमानत मिल चुकी है। इस पर वैशाली के परिवार ने आपत्ति दर्ज करवाई थी, लेकिन उसे जमानत मिल गई है। अब पुलिस के चालान से एक बार फिर राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं राजस्थान के कोटा में दादा और दादी की इच्छा पूरी करने के लिए पोता ने फिल्मी अंदाज में दुल्हन लेने के लिए पहुंच गया। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हवाई मार्ग से पहुंचा, जिसके बाद गांव में हेलीकॉप्टर देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। देखिए रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई। पिता ने दिया 7 लाख रुपए किराया। कोटा के इटावा कस्बे में एक शादी बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ गुरुवार दोपहर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा। हेलीकॉप्टर से आए दूल्हे को देखने के लिए गांव की भीड़ जमा हो गई। दूल्हे सुनील ने बताया कि उसके पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा अपनी बहू को हेलीकॉप्टर से लेकर आए। इस इच्छा को पूरा करने के लिए दूल्हे के पिता ने 7 लाख रुपए खर्च कर डाले। हेलीकॉप्टर देखने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़ आए। बताया गया कि दूल्हे ने अपनी दादा दादी की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। दूल्हे के साथ उनके दादा दादी भी हेलीकॉप्टर पर सवार नजर आए। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग नित नए जतन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मन की इच्छा को पूरी करते हैं। ऐसी एक पिता की इच्छा थी कि वो अपने बेटे की शादी में हेलीकॉप्टर मंगवाएं और दूल्हा उसमें बैठकर जाए। आखिर पिता ने अपनी इच्छा पूरी की और समाज में अपना रुतबा भी कायम रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत की पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च हो गई है और ये दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन भी है। नाक से लेने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लिया जा सकेगा। देखिए रिपोर्ट। भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन। बिना इंजेक्शन के लगेगी नेजल वैक्सीन। अब सुई नहीं, नाक में बस 2 बूंद ले वैक्सीन। 2 बूंद वाली वैक्सीन से भागेगा कोरोना। 26 जनवरी को भारत बायोटेक की देश की पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। ये वैक्सीन देश में कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत ही मददगार साबित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये वैक्सीन लॉन्च की। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक रखा गया है। ये पूरी दुनिया की पहली कोरोना वायरस की नेजल वैक्सीन है। मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने इस इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए और इंडिया में वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। जब ऐसे कोई पैंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले,
ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। इस वैक्सीन को कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज लेने वाले लोग बूस्टर डोज के तौर पर ले सकेंगे।